इन दिनों कई लोगों को गलतफहमी हुई थी कि वो शेफ बन सकते हैं, तरह तरह के पकवान बनाकर और फिर उन्हें इंस्टा फेसबुक पर अपलोड करके खूब आतंक मचाया। चलो कई बार चीज अच्छी बन भी जाती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सब शेफ बन गए हैं। यही चीज लागू होती है अब हाल ही में रिलीज हुई अमेजन प्राइम पे ब्रीथ इनटू द शैडो पे। मयंक शर्मा, जिनकी ये दूसरी सीरीज है आफ्टर ब्रीथ, जिसमें दिखे थे आपको आर माधवन एज ए फुटबॉल कोच जो अपने बेटे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इस सीरीज को देखते हुए आपको उस सीरीज की याद जरूर आएगी, क्योंकि वो सीरीज इससे काफी बेहतर थी। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स पे क्राइम ड्रामा सीरीज की भरमार है। पिछले दिनों ही पाताल लोक, आर्या, असुर जैसे सीरीज अपना दबदबा बना चुके हैं। इसी भीड़ में अब शामिल हो गया है ब्रीथ इनटू द शैडो। क्या ये इस भीड़ में अपनी एक अलग जगह बना पाएगी या फिर धक्का मुक्की में ही भीड़ में कहीं अलग खड़ी हुई नजर आएगी? हेलो, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हूं नीतू। मैं हूं आशीष। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई अमेजन प्राइम पे ब्रीथ इनटू द शैडो को। सबसे अहम बात, सीरीज में 12 एपिसोड हैं जो कि 45 मिनट्स तक लंबे हैं। अगर आप सीरीज को देखने की सोच रहे हैं तो इन चीजों का जरूर ख्याल रखिएगा। सीरीज की कहानी शुरू होती है जब डॉक्टर अविनाश सब्रवाल आका अभिषेक बच्चन की बेटी सिया जो बर्थडे पार्टी से किडनैप हो जाती है। अब प्लॉट आगे ऐसे बढ़ता है जब किडनैपर 9 महीने बाद उन्हें कांटेक्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी भी बॉलीवुड मूवी की तरह किडनैपर पैसे आदि या कुछ और मांगेगा, बट इस कहानी में वो अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी आभा, जिसका रोल निभाया है नित्या मेनन ने, मजबूर करता है कि वो लोगों को मर्डर करे। अब आगे की स्टोरी यही है कि कैसे वेल एजुकेटेड फैमिली किडनैपर की डिमांड के आगे झुक जाती है और प्लॉटिंग करके उनका मर्डर करती है। इस स्टोरी में इन मर्डर्स को किडनैपर लिंक करता है रावण के 10 सिर से, जो कि लस्ट, एंगर, फियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे हीरो जो मर्डरर बन चुके हैं, उनको लगता है कि वो किडनैपर को उनकी चाल में हरा सकते हैं, क्योंकि वो साइकियाट्रिस्ट है और उनसे अच्छी माइंड गेम्स कौन खेल सकता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और बाकी किरदारों की कहानी को भी हमारे सामने रखती है। इन मर्डर्स को सुलझाने का काम मिलता है दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर कबीर सावंत, जिनके रोल में है अमित साध, जिनका मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर हो चुका है, और इनके साथी के रूप में आपको दिखेंगे प्रकाश कांबले, जिनके रोल में है ऋषिकेश जोशी। इन दोनों को आप फर्स्ट सीजन में भी देख चुके हैं। कबीर सावंत एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिनकी जिंदगी में वैसे तो अंधकार ही अंधकार है, क्योंकि ये अपनी बेटी को खो चुके हैं, पर इस केस को सुलझाने के लिए इनका दिमाग गाड़ी की हाई बीम की स्पीड से भी तेज दौड़ता है। हालांकि उनके कैरेक्टर को सीजन 1 और सीजन 2 को जोड़ने वाली कड़ी की तरह होना चाहिए था, बट हमारे राइटर यहीं कहीं मात खा जाते हैं। क्या अविनाश को पुलिस इंस्पेक्टर मर्डर करने से रोक पाएगी? और कौन है ये किडनैपर? इसके तार डॉक्टर अविनाश की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं? इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने का काम करती है हमारी ये सीरीज, जिसको देखने के लिए आपको 9 घंटे का बलिदान देना पड़ सकता है। अब बात की जाए कहानी की किरदारों की, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अभिषेक बच्चन ने इस सीरीज के साथ डेब्यू किया है। अभिषेक बच्चन एक लाचार बाप के रोल में जचे जरूर है, पर उनका कंपैरिजन आर माधवन से लाजमी है, जो कि सीजन के फर्स्ट पार्ट में नजर आ चुके हैं। यहाँ पर अभिषेक बच्चन मात खा जाते हैं। नित्या मेनन, जो कि अभिषेक बच्चन की वाइफ के रोल में नजर आ रही है, उनके साथ उनकी केमिस्ट्री फीकी पड़ जाती है। हाँ, अगर बात की जाए सपोर्टिंग किरदारों की, तो अमित साध ने कबीर सावंत के रोल में दमदार अभिनय किया है। इन्होंने कम शब्दों में ही आपको सीरीज से जोड़े रखने में काफी बेहतर काम किया है। वहीं दूसरी तरफ इनके साथी ऋषिकेश जोशी ने भी अपने शब्दों से स्क्रीन पर एक अलग ही चमक छोड़ी है। अगर और किरदारों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है श्रुति ने, जो कि सो कॉल्ड स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस से कई बातों में खरी उतरी है। शो का जो बज़ क्रिएट किया गया था, उससे देखकर तो आपको ये सोचना पड़ सकता है कि इस सीरीज को देखा जाए या नहीं। शो में कुछ सीन्स जरूर ऐसे थ्रिलिंग है जो आपको जोड़े रख सकते हैं, बट ऐसे आपको कुछ ही सीन देखने को मिलेंगे। असुर और पाताल लोक जैसी सीरीज ने जो बेंचमार्क सेट किया था, ब्रीथ इनटू द शैडो उस बेंचमार्क से कहीं खिसकती हुई नजर आती है। सीरीज में शॉशैंक रिडेम्पशन जैसी लेजेंडरी मूवीज के कुछ सीन्स रिक्रिएट किए गए हैं, पर उससे भी सीरीज की नैया पार नहीं लगी है। अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं या फिर कुछ बोर हो रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज बिल्कुल परफेक्ट है, पर सीरीज को देखने के बाद आपको जरूर लगेगा कि ऐसी सीरीज या इससे बेहतर सीरीज आप पहले देख चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।